नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को जगह मिलने जा रही है। दरअसल ये स्थिति तब पैदा हुई है जब नीतीश सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पिता जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं। जीतन राम मांझी लगातार अपनी नाराजगी दर्ज कराते रहे थे। वो लगातार महागठबंधन को लेकर असंतोष जाहिर करते रहे थे और उसके बाद आखिरकार नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, बात नहीं बन पाई। सीटों को लेकर उनकी शिकायत ये थी कि महागठबंधन में उनको बहुत तवज्जो नहीं दी जा रही है और सबसे बड़ी शिकायत कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे थे कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए जेडीयू में, जिसके लिए जीतन राम मांझी तैयार नहीं थे। तो खैर, संतोष सुमन ने अब इस्तीफा दे दिया है। अब मांझी बीजेपी के साथ जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, ये बात तकरीबन तय नजर आ रही है। लेकिन जो खबर है कि जैसे ही इस्तीफा दिया, तस्वीर भी सामने आई, जैसे ही इस्तीफा दिया संतोष सुमन ने, उसके तुरंत बाद जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। मुख्यमंत्री आवास में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, ललन सिंह, विजय चौधरी भी मौजूद थे और जाहिर है नीतीश कुमार मौजूद थे। और रत्नेश सदा जब पहुंचे मुख्यमंत्री आवास तो यह चर्चा शुरू हो गई कि रत्नेश सदा को अब नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो खबर है कि 16 जून को रत्नेश सदा मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में फिलहाल किसी दूसरे विधायक को जगह नहीं मिलेगी। एक रत्नेश सदा ही होंगे जो मंत्री बनाए जाएंगे। रत्नेश सदा के बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। 2020 में सोनवर्षा विधानसभा की सुरक्षित सीट से जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस प्रत्याशी तरणी ऋषिदेव को 13,466 वोटों से हराकर वो विधायक बने थे। और जेडीयू कोटे से नीतीश मंत्रिमंडल में अभी 2 दलित मंत्री हैं। एक नीतीश कुमार करीबी अशोक चौधरी हैं, जबकि दूसरे सुनील कुमार हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब सोनवर्षा विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है। ये बात फाइनल हो चुकी है, तकरीबन फाइनल हो चुकी है। दरअसल बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, अभी वो पटना में नहीं हैं, बिहार में नहीं हैं। उनके आने के बाद 16 जून को सुबह तकरीबन 10 बजे 11 बजे जो खबर है, रत्नेश सदा जिनको मंत्री बनाया जाना है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद जेडीयू कोटे से एक मंत्री बनाए जा रहे हैं रत्नेश सदा। तो बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदला है और पिछले कुछ घंटों में तो तेजी से बदला ही है। अगर मांझी के विधायकों पर भरोसा करें, मांझी की पार्टी के विधायकों पर भरोसा करें, तो वो भी सरप्राइज हैं जिस तरीके से इस्तीफा दिया संतोष सुमन ने और सीधे जाकर विजय चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आनन फानन में जिस तरीके का फैसला लिया गया, हालांकि इसके आसार पहले से नजर आ रहे थे, नाराजगी पहले से थी, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ विधायकों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद नहीं थी, चर्चा चल रही थी, बातचीत होती थी, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने विलय की बात कही थी, लेकिन अचानक इस्तीफा देंगे ऐसा लगा नहीं था कि संतोष सुमन इस्तीफा दे देंगे। लेकिन खैर, जैसे नील कुमार पार्टी के विधायक, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि चलिए अब इस्तीफा दे दिया है तो हम तो हमारी पार्टी के साथ खड़े हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये हिसाब किताब है, ये गणित है। और जीतन राम मांझी उन नेताओं में से हैं, बिहार की राजनीति के उन चेहरों में से हैं कि कब सरप्राइज दे दें, कब पाला बदल लें, कोई कहा नहीं जा सकता। यही जीतन राम मांझी बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ गए थे, फिर महागठबंधन को छोड़कर उनकी एंट्री एनडीए में हुई वाया जेडीयू। नीतीश कुमार और मांझी के बीच डील हुई और फिर वो एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में गए, फिर महागठबंधन को छोड़कर वो एनडीए में जा रहे हैं जैसी कि चर्चा है। तो बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार अब होने जा रहा है और जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस मांग करती रही कि 2 मंत्री पद चाहिए,
नीतीश कुमार कहते रहे कि आरजेडी के विधायकों को मंत्री बनाया जाना है। कांग्रेस के लोगों से बातचीत हुई तो खैर ये सब उन्होंने तेजस्वी यादव के माथे पर इसका ठिकरा फोड़ दिया था, या तेजस्वी यादव के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी थी कि इसी को देखना है। उसके लिए कांग्रेस नाराज भी हुई थी, लेकिन न कांग्रेस से न आरजेडी से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ एक मंत्री बनेंगे, रत्नेश सदा, जेडीयू कोटे से, इस कैबिनेट विस्तार में। बहुत बहुत धन्यवाद।